अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है जर्नल नॉलेज के मुतल्लिक कि मेरे काश्तकार या मेरे फार्मर हजरात भाइयों को पता हो कि उनका जानवर का जो हीट का अमल है वो कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, कितने वक्फे का होता है, किस ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, किस ईस्ट्रस में जानवर नेचुरली मिलाप किया जाता है और किस ईस्ट्रस में एआई की जाती है। दो ईस्ट्रस के दरमियान मतलब जानवर के हीट आने से अगले हीट आने तक के दरमियान जो वक्फा होता है इसको ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। ईस्ट्रस साइकिल को हम 4 मराहिल पर तकसीम करते हैं। ईस्ट्रस साइकिल मतलब जानवर का हीट में आना, इसको हम 4 मराहिल पर तकसीम करते हैं। घोड़ी के अंदर ईस्ट्रस 23 दिनों का होता है, गाय भैंस में 21 दिनों का होता है, भेड़ बकरियों में 30 से 35 दिनों का भी होता है। जी चलते हैं असल वीडियो की तरफ। जानवर में जो ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है वो 4 मरलों में पाया जाता है। सबसे पहला होता है प्रो ईस्ट्रस, फिर प्रो ईस्ट्रस पहला, दूसरा ईट्रस ईस्ट्रस, तीसरा मेट ईट्रस, चौथा डाई ईट्रस। ये ईस्ट्रस साइकिल जो होता है जानवर का हीट में आने का कहा जाता है। ये किन के होता है? सबसे पहले जब जानवर हीट में आना लगता है, हीट में आने की तैयारी करता है, जो जिस मरले में दाखिल होता है उसको कहा जाता है प्रो ईस्ट्रस। ये आमतौर पर ईस्ट्रस साइकिल के 18वें से 21वें दिन के बाद शुरू हो जाता है। इस मरहले में पिट्यूटरी ग्लैंड, जानवर के पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन खारिज होता है, जिससे बैज़दानी ओवरी यानी कि ओवरी पर मौजूद फॉलिकल्स की अफजाइश हो जाती है और जानवर ग्राफियल फॉलिकल मेम्ब्रेन बनता है, जिसमें प्रो ईस्ट्रस शामिल हो जाता है। इसमें जानवर कदरे सुस्त हो जाता है, खाना पीना कदरे उसका सुस्त हो जाता है, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड या 1 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें जानवर दूसरे जानवरों की पेशाबगाह को सूंघने की सूंघता है ऐसी और दूसरे मादा पर यह चढ़ने की कोशिश करता है। जब दूसरी मादा इस जानवर पर या दूसरा जानवर इस पर चढ़ता है तो ये खेल कूद का उछल कूद करके साइड पे हो जाती है। ये प्रो ईस्ट्रस की पहली निशानी है जिसमें जानवर दूसरे जानवरों पे चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता है, और ये ईस्ट्रस साइकिल का पहला है। प्रो ईस्ट्रस में जानवर का वल्वा सूज जाता है, वहाँ से नमदार लैस सी खारिज होने लग जाती है, जानवर के खाने पीने की शरह में कमी आ जाती है, बाज़ औक़ात वजाइना से सफ़ेद गाढ़ी रतूबात का निकलना भी इसमें शामिल होता है। FSH हार्मोन बनने से लेकर रतूबात खारिज होने तक का मरहला प्रो ईस्ट्रस के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद आ जाता है ईस्ट्रस साइकिल का दूसरा मरहला, जिसको हम ईस्ट्रस कहते हैं। पहला प्रो ईस्ट्रस, दूसरा ईस्ट्रस। ये ईस्ट्रस साइकिल का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें जानवर हकीकी तौर पर रुझान में आ जाता है और नर के साथ मिलाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में इस ईस्ट्रस में मादा जानवर नर जानवर को एक्सेप्ट करती है और कुछ देर के लिए साकिन हो जाती है। इस ईस्ट्रस को स्टैंडिंग ईस्ट्रस साइकिल भी कहा जाता है। हीट के दूसरा जो मरहला होता है उसको स्टैंडिंग ईस्ट्रस भी कहा जाता है। गायों भैंसों में हिजान की औसत मुद्दत जो होती है वो 18 घंटे की होती है। भेड़ बकरियों में जिनसी दौर की औसत मुद्दत
जो होती है ईस्ट्रस की 24 से 36 घंटे है। गाय भैंसों में ईस्ट्रस ख़त्म होने के औसत 11 घंटे के बाद बेज़वी का अखराज होना शुरू हो जाता है। 48 और कभी कभार 48वें घंटे में भी इसको देखा गया है। बकरियों में ईस्ट्रस के अख्ताम के चंद घंटे के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग को भी देखा गया है। इस हालत में एआई नहीं की जाती। अगर जानवर का रेक्टल पल्पेशन की जाए तो इसमें यूट्राइन हार्न काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस किया जा सकता है। तो इस सूरत में जानवर जितना तनाव ज़्यादा होगा, जानवर की हीट मुकम्मल वो फुल हीट में होगा, इसमें जानवर नेचुरल मिलाई हो सकती है, इंसेमिनेशन नहीं हो सकती। इसकी अलामत में जो होता है, जानवर खाना पीना छोड़ता है और मामूली सा दूध की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। जानवर बार बार मुंह से आवाज़ें निकालता है, बार बार कतरा कतरा यूरेन का अखराज करता है और उसकी पेशाब गाह से लैसदार मवाद का अखराज जारी रहता है। ऐसी मादें दूसरे जानवरों को अपने ऊपर चढ़ने का मौका देती हैं। ये सब जो इलामत हो जाती हैं, ये सब इलामत एस्ट्रोजन की वजह से जाहिर होती हैं, जो कि बेज़वादानी पर ग्राफिकल फॉलिकल्स हार्मोन की वजह से होती है। ईस्ट्रस में अगर जानवर की रेक्टम में हाथ डाला जाए तो यूट्राइन में हॉर्न्स में वाज़ा तौर पर तनाव देखा जा सकता है, सख्त तनाव देखा जा सकता है। इस सूरत में सर्वेक्स फैल जाती है। सबसे बड़ी इसकी निशानी होगी सर्वेक्स का फैल जाना और तनाव का ज़्यादा होना। जैसे जैसे तनाव कम होता जाएगा, ईस्ट्रस की सतह या ईस्ट्रस का मरहला कम होता जाएगा। इस मरहले में जानवर के एआई की जाती है। इसमें जानवर को एआई की जाती है, जबकि प्रो ईस्ट्रस में जानवर तैयारी करता है। इसके बाद अगला जो स्टेज आती है, तीसरी स्टेज आ जाती है मेट ईस्ट्रस। पहली प्रो ईस्ट्रस, दूसरी पहली प्रो ईस्ट्रस, दूसरी ईस्ट्रस, तीसरी मेट ईस्ट्रस। इसमें जानवर अपने आप को हल्का सा फ्री महसूस करता है। इस सूरत में जानवर नेचुरली मिलाप नहीं करता, बल्कि इंसेमिनेशन के लिए जानवर तैयार हो जाता है। याद रखिएगा, ईस्ट्रस में जानवर नर को कबूल करता है, मेट ईस्ट्रस में जानवर नर को कबूल नहीं करता। इसमें तनाव, यूट्राइन हार्मोन में तनाव में कमी आ जाती है, जिससे जानवर के साथ इंसेमिनेशन की जाती है और इंसेमिनेशन से जानवर का हामिल होने का इसमें चांस हो जाता है। खून इसमें फॉलिकल्स पर गड्ढा बन जाता है, वहाँ से खून का अखराज होता है। सम टाइम जानवर हल्का सा खून का अखराज करता है, जिसको हम बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी तस्वर कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे दोस्तों, जो मेट ईस्ट्रस होता है, इसमें एआई की जाती है। इसमें जानवर की वल्वा की सोच ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसमें जो तनाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जानवर दूसरे जानवर को अपने ऊपर चढ़ने का मौका नहीं देता, ना ही खुद दूसरे जानवर पर चढ़ता है। अब आ जाती है चौथी और आखिरी स्टेज, डाईईट्रस। इसमें जानवर अपने आप को दोबारा तैयार करता है पहले मरहले में जाने के लिए। इस मरहले में अगर एआई की जाए तो जानवर के हमला होने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यह थी मेरी सादा सी वीडियो मेरे फार्मर भाइयों के लिए, कि उनको पता हो कि किस मरहले में उन्होंने जानवर की एआई करवानी है, किस मरहले में उन्होंने अपने जानवर को उससे कुदरती मिलाप करवाना है और किस मरहले में जानवर तैयारी करता है। मैं दोबारा से शॉर्ट से लफ्ज़ों में बता दूं, ईस्ट्रस एक साइकिल से दूसरे ईस्ट्रस, मतलब एक बाइये से दूसरा बाइये आने तक
का जो वक्फा होता है उससे हम स्ट्रेस साइकिल कहा जाता है। ये 4 सतह पर, ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आ जाता है प्रो स्ट्रेस। इसमें जानवर अपने आप को तैयार करता है, अपने अंदर इस चीज़ को, जिनसे रुझान को पैदा करता है। दूसरे में आ जाता है स्ट्रेस। इसमें जानवर मिलाप के काबिल हो जाता है, जानवर कुदरती मिलाई कराई जाती है। प्रो स्ट्रेस में जानवर दूसरे जानवरों पे चढ़ता है, अपने पे नहीं चढ़ने देता। डाई जो स्ट्रेस होता है इसमें दूसरे जानवर नर को ये अपने ऊपर चढ़ने का मौका देता है, इसको स्टैंडिंग हीट भी कहा जाता है। तीसरा है मेट स्ट्रेस। मेट स्ट्रेस में इंसेमिनेशन की जाती है। याद रखिएगा, स्ट्रेस में नर से मिलाप करवाया जाता है, मेट स्ट्रेस में एआई करवाई जाती है, और डाई स्ट्रेस में जानवर अपने आप को दोबारा फिर तैयारी के काबिल ले आता है। इस सूरत में जानवर का वल्वा अगर उसका फिजिकल मुआयना किया जाए तो वो सुर्ख रंग का हो जाएगा। जितना वो सुर्ख होगा उसमें हीट का तनाव ज़्यादा होगा। जैसे जैसे उसका जर्दी माइल होना शुरू आएगा, जानवर मेट स्ट्रेस में आ जाएगा और उसका हो जाएगा, उसकी जो सलवटें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये थी मेरी एक जनरल इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफिज़।